साल 1908। ये करीब सुबह 7 बजे के बाद की बात है। साइबेरिया के बनावरा में एक ट्रेडिंग हाउस के सामने एक आदमी अपने कुर्सी पर बैठा हुआ था, पर उसे कुछ समझ आने से पहले ही वो अपने कुर्सी से नीचे गिर गया और जिसके बाद अचानक गर्मी इतनी तेज हुई कि मानो उसे लगा कि उसकी कमीज में आग लग गई हो। इस आदमी को उस वक्त जो भी महसूस हुआ था उसका कारण कुछ और नहीं बल्कि आज से करीब 115 साल पहले घटित हुआ एक महाविस्फोट था, जिसे आज हम तुंगुस्का इवेंट के नाम से जानते हैं। ये वाकया 115 साल पुराना है। रूस के साइबेरिया इलाके में एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ था। ये धमाका पोतकेमेन्या तुंगुस्का नदी के पास हुआ था। इस ब्लास्ट से आग का जो गोला उठा उसके बारे में कहा जाता है कि ये करीब 50 से 100 मीटर चौड़ा होगा। इसने इलाके के टेगा जंगलों के करीब 2000 वर्ग मीटर इलाके को पल भर में राख कर दिया था और इस धमाके की वजह से करीब 8 करोड़ पेड़ भी जल गए थे। साइबेरिया में हुए इस धमाके में इतनी ताकत थी कि धरती कांप उठी थी। जहां धमाका हुआ था वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित शहर के घरों की खिड़कियां भी टूट गई थी। वहां के लोगों तक को इस धमाके से निकली गर्मी की महसूस भी हुई थी और कुछ लोग तो उछलकर दूर भी जा गिरे थे। किस्मत से जिस इलाके में ये भयंकर धमाका हुआ वहां पर आबादी बेहद कम या ना के बराबर ही थी। आधिकारिक रूप से इस धमाके में सिर्फ एक सिफाड़ के मारे जाने की तस्दीक की गई थी, जो धमाके की वजह से एक पेड़ से जा टकराया था और उसी में फंस कर रह गया था। इस ब्लास्ट की वजह से सैकड़ों हिरण कंकाल में तब्दील हो गए थे। उस धमाके के गवाह रहे एक शख्स ने बताया था कि उस समय जंगल के ऊपर का आसमान मानो 2 हिस्सों में बंट गया था। ऐसा लग रहा था कि आकाश में आग लग गई हो। ऐसा लगा कि जमीन से कोई चीज़ टकराई है। इसके अलावा वहां पत्थरों की बारिश और गोलियां चलने की आवाज़ भी आई थी। इस घटना को दुनिया आज तुंगुस्का इवेंट के नाम से जानती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धमाके से इतनी ऊर्जा पैदा हुई थी कि ये हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 185 गुना ज़्यादा थी। कई वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि धमाका इससे भी ज़्यादा ताकतवर था। इस धमाके से जमीन के अंदर जो हलचल मची थी उसे हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन तक में दर्ज किया गया था। आज 115 साल बाद भी इस धमाके के राज से पूरी तरह से पर्दा नहीं हट सका है। आज भी वैज्ञानिक अपने अपने हिसाब से इस धमाके की वजह पर अनुमान ही लगा रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि उस दिन तुंगुस्का में कोई उल्कापिंड या धूमकेतु धरती से टकराया था और ये धमाका उसी का नतीजा था। हालांकि इस टक्कर के कोई बड़े सबूत इलाके में नहीं मिलते हैं। बाहरी चट्टान के सुराग भी वहां नहीं मिले। असल में साइबेरिया का तुंगुस्का इलाका बेहद दुर्गम है। वहां की वातावरण भी अजीबोगरीब है। यहाँ सर्दियाँ बेहद भयानक और लंबी होती है। गर्मी का मौसम बहुत कम वक्त के लिए आता है। इस दौरान जमीन दलदली हो जाती है और इसी वजह से वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। धमाका होने के कई साल बाद तक वहां इसकी पड़ताल के लिए कोई नहीं गया, क्योंकि उस दौर में रूस में सियासी उथल पुथल चल रहा था। इसीलिए धमाके को किसी ने गंभीरता से लिया भी नहीं। अमेरिका के एरिजोना स्थित प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट की नतालिया आर्तेमिएवा कहती है कि धमाके के 2 दशक बाद 1927 में लियोनिद कुलिक नाम के वैज्ञानिक की अगुवाई में एक रूसी टीम ने तुंगुस्का इलाके का दौरा किया। लियोनिद को धमाके के 6 साल बाद एक अखबार में इसकी खबर पढ़ने को मिली थी, जिसके बाद लियोनिद ने उस इलाके में जाने का फैसला किया। 20 साल बाद भी वहां पहुंचने पर लियोनिद को धमाके के निशान बिखरे हुए मिले। करीब 50 वर्ग किलोमीटर के दायरे में जले हुए पेड़ पड़े हुए थे। लियोनिद ने कहा कि धरती से कोई चीज़ आसमान से आकर टकराई थी। यह ब्लास्ट उसी का नतीजा था। लेकिन लियोनिद इस बात से हैरान थे कि इस टक्कर की वजह से धरती पर कोई गड्ढा नहीं बना था। इस सवाल के जवाब में लियोनिद ने खुद ही कहा कि क्योंकि इलाके की ज़मीन दलदली थी,
इसीलिए जो झटका टक्कर से लगा उससे कोई निशान नहीं बना। बाद में कुछ रूस के रिसर्चर्स ने कहा कि उस दिन तुंगुस्का में धरती से कोई उल्कापिंड नहीं बल्कि एक धूमकेतु टकराया था। असल में धूमकेतु चट्टानों के बजाय बर्फ से बने होते हैं। इसी वजह से इस टक्कर के बाद किसी बाहरी चट्टान के टुकड़े वहां पर नहीं मिले। धूमकेतु जब धरती के वायुमंडल में आया होगा तो बर्फ पिघलने लगी होगी। मगर इस थ्योरी से भी तुंगुस्का धमाके को लेकर अनुमान का दौर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि धमाके की असल ठोस वजह अब तक पता नहीं चल सकी है। एक सदी से ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी तुंगुस्का विस्फोट को लेकर नए नए थ्योरी सामने आए हैं। कोई कहता है कि ये मैटर और एंटीमैटर के बीच टक्कर का नतीजा था, तो किसी का दावा है कि ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। एक और अफवाह ये भी है कि उस दिन तुंगुस्का में एलियंस का जहाज धरती से टकराया था। वो बेकाल झील के ताजे पानी की तलाशी में धरती पर आए थे। हालांकि इन थ्योरी में से किसी को भी पूरी तरह से मान्यता नहीं मिल सकी। 1958 में कुछ रिसर्चर्स ने एक बार फिर तुंगुस्का इलाके का दौरा किया। उन्हें वहां पर सिलिकेट और मैग्नेटाइट के छोटे छोटे टुकड़े मिले, जिसके बाद आगे पड़ताल की गई तो इनमें निकेल भी मिला। निकेल आमतौर पर उल्कापिंडों की चट्टानों में बहुत पाया जाता है। इस नई खोज के बाद से एक बार फिर उस दिन उल्कापिंड के धरती से टकराने के थ्योरी सामने आया। पावेल फ्लोरेंस्की ने 1963 में अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मैं पब्लिसिटी के लिए ऐसी थ्योरी की अहमियत को समझता हूँ, लेकिन इससे किसी का भला नहीं होता। तथ्यों से छेड़खानी करके विज्ञान का कभी भला नहीं हो सकता। लेकिन फ्लोरेंस्की की रिपोर्ट के बाद भी तुंगुस्का को लेकर अटकलों का दौर जारी रहा। 1973 में एक नए थ्योरी सामने आया। इसमें ये कहा गया कि साइबेरिया में 1908 में एक ब्लैक होल धरती से टकराया था और उस दिन तुंगुस्का में हुआ भयानक धमाका इसी टक्कर का नतीजा था। बहुत से वैज्ञानिकों ने फौरन ही इस नई थ्योरी पर सवाल उठा दिए, क्योंकि ऐसी थ्योरी इंसान की मनोदशा का नतीजा है। लोग गहरे राज जानने और किसी साजिश की थ्योरी में बहुत जल्दी भरोसा करते हैं। वो वैज्ञानिकों की नहीं सुनना चाहते। दिक्कत ये भी है कि तुंगुस्का में किसी आकाशीय पिंड के टुकड़े भी नहीं मिले, इसीलिए ऐसी थ्योरी को बढ़ावा मिलता है। नतालिया कहती है कि 115 साल पुराने धमाके को लेकर अफवाहों के दौर के लिए वैज्ञानिक भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी सही वजह बताने में बहुत वक्त ले लिया। असल में वैज्ञानिकों को लगता है कि जब धरती से उल्कापिंड टकराते हैं तो बड़े पैमाने पर तबाही मचती है, जैसा कि 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था, क्योंकि उस वक्त चिक्सलूब उल्कापिंड की टक्कर से डायनासोर धरती से खत्म हो गए थे। 2013 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने तुंगुस्का विस्फोट से जुड़ी अजीबोगरीब थ्योरी की बढ़ावे को बंद करने के लिए एक नया जांच शुरू किया। यूक्रेन की एकेडमी ऑफ साइंस के विक्टर क्वास्नित्सिया ने तुंगुस्का इलाके से मिले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों की पड़ताल की। ये टुकड़े 1978 में जमा किए गए थे। इन टुकड़ों में विक्टर को ग्राफाइट जैसा तत्व मिला। ये आमतौर पर छोटे उल्कापिंडों के धरती पर टकराने से बनती है। विक्टर कहते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन से इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि तुंगुस्का में 1908 में एक उल्कापिंड ही धरती से टकराया था। वो बताते हैं कि असल में वहाँ जो भी गया वो बड़े टुकड़े तलाशता रहा, जबकि होना ये चाहिए था कि दलदल में छोटे टुकड़े खोजे जाने चाहिए थे। मगर आप ये सोच रहे होंगे कि विक्टर की खोज के बाद तुंगुस्का पर बहस बंद हो गई होगी, पर ऐसा नहीं है। धरती पर अक्सर उल्कापिंडों की बारिश होती है। छोटे छोटे टुकड़े यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं, मगर तुंगुस्का में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। भले ही तमाम वैज्ञानिक अभी नए नए थ्योरी बना रहे हो, मगर मोटे तौर पर सबका यही मानना है कि तुंगुस्का में 1908 में जो महाविस्फोट हुआ वो धरती से किसी धूमकेतु या उल्कापिंड के टकराने से ही हुआ था। तुंगुस्का की घटना बाकी ऐसी घटनाओं से इसीलिए अलग है क्योंकि ये एक महाविस्फोट था। इससे 10 से 15 मेगाटन TNT के विस्फोट के बराबर एनर्जी निकली थी। तुंगुस्का जैसी घटनाएं हजारों लाखों साल में एक बार होती हैं।
मानवता के इतिहास में ये एक पहली घटना थी। शायद इसीलिए भी इसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इसके अलावा जब कोई ब्रह्मांडीय चीज़ धरती के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल के असर से वो जलने लगती है। इससे वो कई टुकड़ों में भी बंट जाती है और यही वजह है कि वैज्ञानिकों को आज भी इसका कोई सबूत नहीं मिला। इसके अलावा हमारा वायुमंडल ब्रह्मांड से आने वाली ऐसी चीज़ों से हमारी हिफाजत करता है। इसीलिए जब कोई धूमकेतु या उल्कापिंड या कोई क्षुद्र ग्रह हमारी धरती की वायुमंडल में घुसता है तो वो असंख्य टुकड़ों में बंट जाता है और इस तरह कोई बड़ी तबाही होने से बच जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि तुंगुस्का महाविस्फोट में भी यही हुआ होगा। जो भी उल्कापिंड या धूमकेतु रहा होगा वो जमीन से 8 से 10 किलोमीटर ऊपर ही टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। जो छोटे छोटे टुकड़े बचे होंगे वो बड़े इलाके में बिखर गए होंगे, इसीलिए वहाँ पर कोई गहरा गड्ढा नहीं बना। शोधकर्ताओं के अनुसार टक्कर की वजह से आग और धुएं का बड़ा सा गुब्बार उठा होगा जिसका दायरा कई किलोमीटर रहा होगा। लेकिन अभी भी तुंगुस्का की कहानी पर पूर्ण विराम नहीं लगा है। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि कुछ तो है जो अभी भी राज है। 2007 में इटली के वैज्ञानिकों की टीम ने दावा किया कि तुंगुस्का से 8 किलोमीटर दूर चेको नाम की झील में उस घटना के राज छिपे हो सकते हैं। हो सकता है कि 1908 में धरती से टकराने वाला उल्कापिंड इसी झील की गहराई में दफन हो गया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुंगुस्का में हुआ महाविस्फोट असाधारण खगोलीय घटना थी। वो आज तक वैज्ञानिकों के रिसर्च और सोच पर असर डाल रहा है। 2013 में रूस के चेल्याबिंस्क इलाके में एक छोटा सा उल्कापिंड टकराया था। इसकी रफ्तार और टकराने की जगह को लेकर जो अनुमान किए गए थे वो गलत साबित हुए। पहले माना जाता था कि चेल्याबिंस्क जैसी घटनाएं 100 साल में एक बार होती है, वहीं तुंगुस्का जैसे महाविस्फोट हजारों लाखों सालों में एक बार दिखते हैं। लेकिन अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये विस्फोट 100-200 साल में एक बार देखने को मिल सकते हैं। अगर तुंगुस्का जैसी घटना किसी बड़ी आबादी वाले शहर में होती है तो भयंकर तबाही मचेगी।